हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत मेरी जान। और आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने इटावा सफारी का सेकंड पार्ट। तो साथियों, आज हम आपके लिए चलते हैं अपने इटावा के लायन सफारी की ओर। देखिए, अभी हम कॉलेज निकली, ये फ्लाईओवर पड़ता है इटावा शहर में। तो इस फ्लाईओवर के ऊपर से हम जाते हुए हम अभी जा रहे हैं लायन सफारी की तरफ। तो रास्ते देखिए, आज संडे है, ट्रैफिक तो बहुत ही कम मिलेगा, नहीं तो भाई इस फ्लाईओवर पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। अब देखिए, चलते चलते हम पहुँचे हैं एकदम बिल्कुल सेंटर में। ये सामने देखिए इटावा का रेलवे स्टेशन आपको दिखाई पड़ रहा है इधर। तो ये इटावा का रेलवे स्टेशन है। तो हम टाउन की तरफ जाते हुए तो अब हम पहुँच गए हैं लायन सफारी के रास्ते में। अब आप सोच रहे होंगे साथियों कि ये एकदम कहाँ से कहाँ आ गए। देखिए, ऐसा है कि हम नीचे से आकर के सीधा हमने पीछे डायरेक्ट सीन कट कर दिया था। अब लायन सफारी की ओर जा रहे हैं। लायन सफारी की ओर जाते हुए हमें देखिए कई सारे दोनों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे मिलेंगे, क्योंकि सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक भी कम चल रहा है। तो सुबह का बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम है, ज़्यादा तेज धूप नहीं निकली हुई, हल्की हल्की धूप निकली है, बादल हैं साथियों। तो अच्छा मौसम है, इसलिए हमने सोचा कि आज सुबह सुबह जो है सफारी की ओर जाया जाए। और आपको बता दें, ये देखिए बोर्ड आ गया है साथियों, ये इटावा सफारी पार्क का। ये देखिए रास्ता जो है यहाँ से अंदर के लिए जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। आगे जो है थोड़ा सा ये जो शेर की जो है पिक्चर और मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पर सब लोग खड़े होकर के अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं। रास्ते में जाते समय ये सीन पड़ता है। तो ये सेल्फी पॉइंट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पर अपना फ़ोटो खींचते हैं। और इधर जो है ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। आगे से देखिए डबल साइड है ये शेर की जो है मूर्ति। एक तरफ देखने से एक तरफ लगेगी सफारी आएगा, और सेकंड लाइन जो है वो दूसरी तरफ सफारी के ऊपर खड़ा हुआ है। तो दोनों ही पिक्चर और अलग अलग हैं उनका। अब देखिए, क्यों बार बार से मैं दिखा रहा हूँ। जो देखिए, मुझको जो है आज गांव में जाना है, इसलिए मैं आपको रास्ते में जो सफारी पड़ती है वहाँ से होकर हम निकलते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। हाँ, आप देखिए, ये देखिए ये एक शेर है, ये जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखो एक शेर है, उसके बाद ये गुफा बनाई गई है। गुफा के बाद में फिर थोड़ा सा कैमरा घुमाते हैं। कैमरा घुमाने के बाद में फिर आप दूसरी तरफ चलते हैं। देखिए ये देखिए शोर सड़क जा रही है, ये अंदर ग्वालियर की ओर जा रही है ये। देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं थोड़ा सा धीरे धीरे आगे की तरफ चलते हैं। और एक शेर हो गया सफारी के ऊपर खड़ा हुआ है। सफारी जो शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं इसे। अब हम आगे को चलते हैं, थोड़ा सा टिकट का पता करते हैं कितने की है। और ये है दूसरा शेर, ये भी सफारी जो शब्द लिखा है उसके ऊपर खड़ा हुआ है। दोनों अलग अलग स्टेच्यू बने हुए हैं। तो इसी स्टेच्यू के पास में जो हमारे साथ में हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं ना, तो वो अपनी जो फ़ोटो खिंचा रहे हैं। क्योंकि सुबह का टाइम है इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। ये देखिए, मैं आपको अगर हम जूम करके दिखाएं, देखिए एक शेर जो सामने की ओर, एक पीछे की ओर है। अब चलते चलते हम इधर टिकट की तरफ चलेंगे। ये देखिए हमारे जो हैं साथ में आए हुए रिश्तेदार फ़ोटो खिंचा रहे हैं। देखिए, यहाँ से अगर आप फ़ोटो खिंचाएंगे तो बहुत सुंदर व्यू आएगा, तो सुंदर दृश्य आएगा।
हम चलते हुए यहीं से पैदल रास्ता है, साइड से एक बनी हुई है रास्ता बाइक के लिए, और इसी रास्ते से हम पैदल चलते हैं। रास्ते में ये देखिए चंपा का पेड़ मिला है, चंपा की खुशबू हमें बहुत ही हमारे पास आ रही है, जबकि इतने दूर लगा हुआ है। यहाँ पे जो फूल खिले हुए हैं वो हमारे पास इसकी खुशबू आ रही है। अब हम धीरे धीरे आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए मैं हूँ और मेरे साथ में हमारे रिलेटिव्स हैं। अब हम आपको जो है लिए चलते हैं आगे की तरफ। ये बाइक खड़ी हुई है, आप ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड के बाद में ये मेन गेट चाहिए है, टिकट का मेन गेट। अब हम आपको दिखाते हैं टिकट जो है डिस्प्ले। तो यहाँ पर दोस्तों टिकट यहाँ पर लगी हुई 12 साल से जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं तो उनके लिए है। ये टिकट का रेट नॉन एसी में 270 रुपये है शायद, और क्लियर दिखाने पड़ रहा है। तो ये देख लीजिए, अब उसको स्टॉप करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद में है सेकंड बोर्ड ये लगा। अब इनसे पूछते हैं भैया से कि ये कितने बजे तक खुला रहता है। तो भैया ने हमको बताया कि ये शाम को 6 बजे तक खुला रहता है और प्रत्येक दिन इसकी एंट्री है। और साथ में ये बताया है कि इसके अंदर जो है लंच खाने के लिए अंदर कैंटीन भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारा बताते हैं कि आप सारी सुविधा है इसके अंदर। और इसमें 2 तरीके की, एक नॉन एसी और एसी जो है घुमाने के लिए अंदर टैक्सी लगी हुई हैं। तो उस टैक्सी के द्वारा हम घूम सकते हैं, क्योंकि ये सफारी बहुत बड़ा है, हम पैदल इसको नहीं घूम सकते। तो अंदर टैक्सी मिलती हैं, उस टैक्सी के द्वारा हम घूम सकते हैं। भैया ने बताया कि इस जंगल सफारी जो लाइन सफारी है ना, तो लाइन सफारी में बच्चे भी पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। अब पूछने पर भैया ने बताई है कि सभी बच्चे जो हैं पिकनिक मनाने के लिए आसपास के आते हैं। तो यहाँ से हम अंदर गए हैं, अंदर से हम आपको दिखाते हैं जूम करके। ये देखिए, वो पहले तो उन्हें बाहर से दिखाई थी, अब हम अंदर के साइड में आ गए तो अंदर साइड में इसका ये व्यू है। अच्छा, ज़्यादा हम अंदर इसलिए नहीं जा रहे हैं साथियों, क्योंकि हमको जो है जाना है अपने चंबल के बीहड़ की ओर जाना है। तो हम उसी रास्ते पर बैठे हुए जा रहे हैं। ये देखिए बीहड़ की तरफ हम जाते हुए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लाइन सफारी से बीहड़ की ओर कैसे चले जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले बताया जो हमारे रिश्तेदार हैं उनका घर जो है चंबल के बीहड़ के किनारे जो नदी है, नदी के पास में गांव बना हुआ है। हम उसी गांव की ओर जा रहे हैं। तो उनका जो गांव है ना, तो उसी गांव में हम जा रहे हैं। ये देखिए मिट्टी के टीले बने हुए साथ साथ में दोनों ओर, बहुत ही ऊंचे ऊंचे। और हम चलते हुए मिट्टी के टीले बने हुए, इक्का दुक्का लोग पैदल चल रहे हैं। क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन है तो सुबह का समय है, इसलिए ट्रैफिक बहुत कम चल रहा है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि ये सड़क जो है सीधे भिंड, मुरैना, ग्वालियर की ओर जाती है। इटावा से निकल कर के ये आपकी जा रही है भिंड, मुरैना, ग्वालियर की ओर। तो इन जिलों में आपको जाना है तो इस रोड को पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल हाईवे है, बहुत ही अच्छी चौड़ी सड़क है, आपको कोई भी परेशानी वाहन चलाने में नहीं होगी। बिल्कुल एकदम प्लेन सड़क बनी हुई है। तो इसके साथ में जो है हमें आसपास जो है छोटे छोटे सड़क के दोनों ओर जो है मकान भी मिल रहे हैं, ठीक है।
तो ये मकान बने हुए हैं साइड साइड में। अब हम चलते चलते हमको रास्ते में मिला है माता जी का मंदिर, इसको काली माँ का मंदिर बोलते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों देखो नवदुर्गा का समय चल रहा है, तो ये माँ का मंदिर है, माता जी का। इसका हम वीडियो शाम को डालेंगे, शाम को आएंगे तब हम इसका वीडियो डालेंगे। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम शाम को दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी लाइट यहाँ पर लगती है। इस वीडियो के बाद में हम इसका शाम के समय का वीडियो डालेंगे। वापसी में हम आएंगे रात में यहाँ पर घूमने के लिए अपने पूरे फैमिली के साथ में, तब हम वीडियो डालेंगे। तो मंदिर से हम आगे चलते हुए आगे निकलते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है ये बोर्ड। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हमको सबसे पहले मिलेगी यमुना नदी। यमुना नदी के बाद में फिर आएगी चंबल नदी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने आगे की सफ़र की ओर, जो कि बहुत ही सुहावना है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, हवा जो है बहुत ही तेज़ चल रही है। अब ये चारों तरफ देखिए कितना जंगल, पूरा बबूल का जंगल है जी, पूरा बबूल का जंगल है। ये देखिए, और आवाज़ बहुत ही कर रही। मैंने इसको म्यूट इसलिए कर दिया है क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रही थी, जो हवा की साउंड थी ना, वो जो है हमको डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए मैंने इसकी मेन आवाज़ को म्यूट कर दिया है। ये मिट्टी के टीले बने हुए हैं और बिल्कुल सीधी सड़क जा रही है। इस समय आपको बहुत ही कम लोग सुबह सुबह इस टीले रोड पर मिलेंगे। ये देखिए, ये अब हम आपको दिखाएंगे कि आगे जो है यमुना नदी आने वाली है। अब ये एमपी से बस आ रही है, मध्य प्रदेश से। अब ये थोड़ी सी चौकी आई है, तो पुरानी ज़माने की है ये चौकी, पर खंडर हो गई, खस गई। अब यहाँ पर देखिए यमुना नदी का पुल आ गया। ये देखिए दोस्तों, यमुना नदी, ये देखिए इस साइड में यमुना नदी का पुल है। ये जमुना जी नीचे बह रही हैं। अब ये है यमुना नदी, इटावा के चंबल का बिहार जो है। तो ये सामने से यमुना नदी आ रही हैं। और अब मैं बाइक को स्लो करता हूँ। बाइक को स्लो करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं उतर गया हूँ बाइक से उतर कर मैंने आपको सामने दिखाया, वो यमुना नदी आ रही है। इसका पानी इस समय बहुत ही काला है और गंदा है, चूँकि ये यमुना नदी दिल्ली से बहकर आ रही हैं, है ना। तो दिल्ली का तो आपका पॉल्यूशन मालूम ही है, तो इस वजह से पानी बहुत ही गंदा आ रहा है यमुना नदी में। अब इसका हम शेष भाग आगे दिखाएंगे।